अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो उस रात की कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आपको उसके आगे की कहानी जाननी जरूरी है। तो आजादी की मांग की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, जिसमें लाखों भारतीय युवाओं ने योगदान दिया था और कहीं तो अपने देश के लिए कुर्बान भी हो गए। और धीरे धीरे यह आजादी की मांग की लड़ाई मजबूत होती चली गई और आखिर में गांधी जी का जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भी अंग्रेज शासन की नींद हराम कर दी। यानी इन लाखों युवा के योगदान से हम आजादी के बहुत नजदीक आ गए। और तभी साल 1945 में यानी दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अंग्रेजों की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई और वे अपने ही देश में शासन करने में असमर्थ हो गए। इसके बाद आजाद भारत का सपना सच होने की कगार पर था, क्योंकि अंग्रेजों ने यह ऐलान कर दिया कि अब हम कुछ समय में भारत को आजाद कर देंगे। और फिर फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय चुना गया और माउंटबेटन को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम व्यवस्थित तरीके से भारत को आजाद करो। अब सवाल यह उठता है कि भारत को आजाद करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को ही क्यों चुना गया था। तो माउंटबेटन दूसरे विश्व युद्ध में अलाइड फोर्सेस यानी मित्र देशों सेना के कमांडर थे और यह अलाइड फोर्सेस दूसरा विश्व युद्ध जीती थी, इसलिए माउंटबेटन एक जाना माना चेहरा बन गए थे। इसी वजह से उन्हें भारत को आजाद करने के लिए चुना गया था। अब अंग्रेज सरकार ने यह तय कर दिया कि 3 जून 1948 को भारत को आजादी देनी है, लेकिन माउंटबेटन के वाइसरॉय बनने के तुरंत बाद माउंटबेटन के भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू हो गई। अब अंग्रेज सरकार की यह नीति थी कि वे जिस देश पर भी शासन करते थे उनके टुकड़े करके उन्हें आजाद करते थे, ताकि वे आपस में ही लड़ते रहें और हम चैन की नींद सोए। अब उन्हें भारत के भी टुकड़े करने थे, तो उनका यह काम जिन्ना और नेहरू ने आसान कर दिया, क्योंकि जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही खलबली मची हुई थी। इस दौरान जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रख दी थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। और इस हिंसा की वजह से माउंटबेटन ने जो आजादी भारत को 1948 में मिलने वाली थी उसे 1947 में देने का ऐलान कर दिया। और माउंटबेटन ने आजादी के लिए साल 1947 का 15 अगस्त का दिन निर्धारित किया। तो अब सवाल यह उठता है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन ही क्यों तय किया। अब जैसे हम भारतीय लोग कोई भी काम करने से पहले शुभ और अशुभ को ध्यान में रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही माउंटबेटन भी शुभ और अशुभ को मानता था। इसलिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त को चुना, क्योंकि यह तारीख उनके लिए खास थी। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त 15 अगस्त 1945 को जापान आर्मी ने अलाइड फोर्सेस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उस समय माउंटबेटन ही अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। उस अलाइड फोर्सेस को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यह सेना साल 1942 में बनी थी, जिसमें टोटल 26 देश शामिल थे और इंग्लैंड उसमें से एक था। और इंग्लैंड की तरफ से माउंटबेटन कमांडर थे, इसलिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त को चुना था। लेकिन जब 15 अगस्त तय हुई तो भारतीय मनस्विदों और ज्योतिषियों ने इसका इनकार किया कि यह दिन हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक यह तारीख अमंगल और अपवित्र थी। इसलिए इन्होंने माउंटबेटन को दूसरी तारीखों का सुझाव दिया, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त को लेकर अड़िग रहे। उसने किसी की भी नहीं मानी। इसलिए भारतीय ज्योतिषियों ने एक और उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से रात 12 बजे से अगला दिन शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय के उगने के बाद अगला दिन शुरू होता है। तो 14 अगस्त की रात को आजादी देना तय हुआ। अब बात करते हैं इस पूरे दिन की। तो आजादी का यह जश्न राजधानी दिल्ली में मनाया जाना था और उस दौर की किताबों से यह जानकारी मिलती है कि 14 अगस्त की शाम से ही दिल्ली में बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन आजादी का यह जश्न हर हाल में मनाना था, इसलिए बारिश के बावजूद भी रात 9 बजे के आसपास करीब 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। और इकट्ठा होना ही था, क्योंकि 200 सालों की गुलामी के बाद यह आजादी मिली थी, इसलिए बड़ी कीमती थी यह रात, जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए थे। फिर रात 10 बजे आज
जो भारत का राष्ट्रपति भवन है, वहां पर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बेटन आए। लेकिन आजादी का लड़वैया महात्मा गांधी यहाँ पर नहीं थे। जिस व्यक्ति ने ताउम्र देश की सेवा में गुजार दी, भला वो इंसान देश की आजादी का हिस्सा नहीं बना। आखिर क्यों? तो 14 अगस्त को जब आधी रात को भारत को आजादी देने की तैयारियां चल रही थी, उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में नोखली में अनशन पर बैठे हुए थे, क्योंकि वह बंगाल में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच चल रहे दंगे से काफी दुखी थे और उन्हें रोकने के लिए वहां बंगाल में अनशन पर बैठे हुए थे। तो नेहरू और सरदार पटेल ने बंगाल में अनशन पर बैठे गांधी को खत लिखा कि हम सब ने मिलकर जिस आजाद भारत का सपना देखा है, वह सपना पूरे होने जा रहा है। इस मौके पर आप यहाँ मौजूद रहकर हम सभी को आशीर्वाद दे तो बहुत अच्छा होगा। तो जवाब में गांधी जी ने कहा कि जब भारत के भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं तो हम आजादी का जश्न कैसे मना सकते हैं। यहाँ बंगाल में देखो और वहां पंजाब में देखो, अगर ऐसी आपसी हिंसा के बाद हमें यह आजादी मिल रही है तो मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो तथाकथित आजादी आ रही है, ये मैं नहीं लाया, कि सत्ता के लालची लोग सत्ता के हस्तांतरण के चक्कर में फंसकर लाए हैं। तो इन कारण से गांधी जी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। अब यहाँ दिल्ली में भारतीय ज्योतिषियों ने पंडित नेहरू से कहा कि आप अपनी आजादी की स्पीच रात 11:51 पर शुरू करें और 12 बजे तक खत्म कर दें। उसके बाद शंखनाद किया जाएगा जो एक नए देश के जन्म की गूंज दुनिया तक पहुंचाएगा। और जैसा तय हुआ वैसा ही हुआ। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति भवन से ऐतिहासिक भाषण दिया, जिस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना। लेकिन उस रात देश की राजधानी का सबसे बड़े पुरोधा और देश की स्वतंत्रता की नींव रखने वाले मोहनदास करमचंद गांधी ने वो भाषण नहीं सुना था, क्योंकि यहाँ बंगाल और उस तरफ पंजाब में जो हिंसा हुई थी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि भारत के लाखों लोगों का पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान से भारत आना यह मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतर था। यह सब देखकर गांधी जी बड़े दुखी थे, क्योंकि उनकी मांग पूर्ण स्वराज्य की थी, जो मिला तो सही लेकिन 2 टुकड़ों में बंटकर। इसलिए उन्होंने आजादी का यह जश्न नहीं मनाया था। फिर 15 अगस्त के दिन की शुरुआत सुबह 8:30 बजे हुई, जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नई सरकार ने दरबार हॉल में शपथ ली, लेकिन तब ना तो राष्ट्रगान गाया गया और ना ही तिरंगा पहनाया गया। और आज का जो हमारा राष्ट्रगान है, वो गीत टैगोर जी ने साल 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन यह गीत साल 1950 में राष्ट्रगान बनाया गया और अगले दिन यानी 16 अगस्त को लाल किले से तिरंगा पहनाया गया था। अब आजादी मिल गई, लेकिन अब भी बंटवारे की सीमा रेखा तय नहीं थी कि यहाँ से यहाँ भाग पाकिस्तान का होगा और यहाँ भाग भारत का, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। अब बात करते हैं कि आजादी के इस दस्तावेज पर किसने दस्तखत किए थे। तो यह बात आज तक कोई नहीं जानता। जब इस सवाल का जवाब आरटीआई के तहत सरकार से मांगा गया, तो सरकार ने कहा कि भारत की आजादी से संबंधित कोई भी कागज उनके पास नहीं है, यानी हमें नहीं पता कि भारत को आजादी देने वाले कागजों पर किसने दस्तखत किए थे, ऐसा सरकार का कहना है। अब आजादी 15 अगस्त को मिली, तो पाकिस्तान 14 अगस्त को आजादी दिवस क्यों मनाता है? रेडियो पाकिस्तान हर साल जिन्ना की आवाज में पहली बधाई संदेश सुनाता है, जिसमें वो कहता है कि 15 अगस्त की आजादी की सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। ढेर सारी खुशियों के साथ में आपको बधाइयां देता हूँ। 15 अगस्त स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान का जन्मदिन है। और इसके बाद साल 1948 में पाकिस्तान ने जो पहला डाक टिकट जारी किया, उसमें भी आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 ही दर्ज है। और पाकिस्तान बनने के बाद 2 स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को ही मनाए गए थे। लेकिन जिन्ना के जाने के बाद किसी ने पाकिस्तान का समय पूरे 24 घंटे पीछे कर दिया। तब से आज तक पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाता है। और 15 अगस्त के दिन भारत के साथ साथ दक्षिण कोरिया जापान से साल 1945 में आजाद हुआ था। बहरीन जो साल 1971 में अंग्रेजों से, और कांगो जो साल 1960 में फ्रांस से आजाद हुए थे। यानी
भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आजाद हुए थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन से दिन आजाद हुए। अहम बात तो यह है कि आजादी के बाद अब तक हमने क्या हासिल किया है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद,